नमस्कार। इन 24 न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, बात करेंगे मोदी के महाकुंभ में डुबकी की। तो दिल्ली की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद आज का दिन वो है जो ये तय करेगा कि 8 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो किसका डंका बजेगा। सुबह से ही वोटिंग के लिए गहमा गहमी पूरे चरम पर देखने को मिली। वोटरों से ज्यादा मुस्तैद अपने राजनीतिक दल के नेता थे। सत्ता की चाबी हथियाने के लिए हर कोई सियासत के सारे दांव पेच आजमा रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दिल्ली के चुनावों में भी दबदबा महाकुंभ का ही बना रहा। दरअसल ठीक इलेक्शन के दिन मोदी का महाकुंभ में डुबकी लगाना आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आ रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी को लगता है कि यहाँ मोदी गंगा में डुबकी लगाएंगे और आपकी नैया दिल्ली में यमुना में गोते खाने लगेगी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली विधानसभा के मतदान के दिन संगम में डुबकी लगाना आम आदमी पार्टी को जरा भी नहीं भा रहा। उनको लगता है कि मोदी का ये हिंदुत्ववादी चेहरा विधानसभा चुनाव में वोटरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब उनकी ये सोच बेबुनियाद भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास ऐसा रहा है कि पीएम मोदी अपनी यही स्ट्रैटेजी अपनाकर कई बार अपनी पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता दिला चुके हैं और यही वजह है कि उनकी ये छवि दिल्ली चुनावों में आम आदमी के होश उड़ाए हुए है। मोदी डुबकी तो लगा रहे हैं संगम में, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि जानबूझकर बीजेपी और मोदी ने 5 फरवरी का दिन ही चुना है, जिससे मोदी के जरिए हिंदू वोटरों पे निशाना साधा जा सके। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मोदी इस तरह की रणनीति पर भरोसा करते हैं। और हो भी क्यों ना, इन्हीं रणनीतियों के दम पर ही उन्होंने कई बार बीजेपी को जीत का स्वाद भी चखाया है। पर क्या वाकई कोई भी नेता या राजनीतिज्ञ सिर्फ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दम पर वोटर्स को प्रभावित कर सकता है? ये बात लॉजिकल तो नहीं लगती, लेकिन क्या करे जनाब, मोदी है तो मुमकिन है। आइए देखते हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। एक बार जरा इन आंकड़ों पर आप नजर डालकर देखिए। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि इस तरह की स्ट्रैटेजी का फायदा कैसे नरेंद्र मोदी को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी वोटिंग के दिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी अब तक कुल 11 बार वोटिंग के दिन किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर रहे हैं। इस दौरान 2 बार लोकसभा और 6 बार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। दोनों लोकसभा में बीजेपी ने जीत दर्ज की और 6 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है। और आपको 19 मई 2019 की वो तस्वीर तो अच्छे से याद ही होगी, जब चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों में वोट डाले जाने वाले थे और ठीक उसी दिन मोदी केदारनाथ मंदिर के गुफा में भगवा कपड़े पहने ध्यान लगाए बैठे थे और तब भी विपक्ष का पारा ऐसे ही गर्म था। 5 साल बाद 1 जून 2024 को लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग थी। मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल में 45 घंटे की साधना कर रहे थे। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में 90 सीट्स पर वोटिंग होनी थी और उसी दिन मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले के जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। ये स्ट्रैटेजी मोदी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे कई राज्यों में अपनाई और उनको जीत भी मिली। लेकिन हर बार इसका फायदा बीजेपी मोदी को मिले ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो चुनावों के दौरान भी मोदी बांग्लादेश के यशस्वी मंदिर शक्तिपीठ में काली माता की पूजा कर रहे थे और ओरकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में भी गए। हालांकि बीजेपी बंगाल में जीती तो नहीं, लेकिन यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी बीजेपी ने इतनी सीटें दर्ज की कि वो मुख्य विपक्षी दल बन गया। क्यों? है ना चमत्कार। कुल मिलाकर फायदा तो बीजेपी को जबरदस्त मिला ही है। राजनीति को जानने और समझने वाले एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वोटिंग डे के दिन मोदी का तीर्थ यात्रा पे जाना मोदी का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि इसकी वजह से ही दिल्ली जैसा बैटल
मोदी और बीजेपी के लिए केक वॉक साबित होगा, ये जरा ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मोदी के संगम में डुबकी लगाने से कांग्रेस और आप की नैया डूबने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो कांग्रेस और आपके नेता भी प्रयागराज के संगम के किनारे लाइन लगाकर खड़े होते। अब मोदी और बीजेपी की रणनीति क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन विपक्ष इस तरह के मामले को तूल देकर मुस्लिम वोटर्स के ध्रुवीकरण के पैतरे जरूर अपनाता है, इसमें कोई शक नहीं। सबको पता है कि मोदी की आलोचना करके जितने वोट मिल जाएंगे, जीते जा सकते हैं, उतने तो गंगा में डुबकी लगाने से मिलने से रहे। चलिए, वोटिंग हो चुकी है, सबकी किस्मत का फैसला हो चुका है, सबकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद भी हो चुका है और रिजल्ट के आने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसको किस नदी ने बचाया है और किसको किस नदी ने डुबाया है। तो मेरे साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इन 24 न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। देश दुनिया और अपने राज्य महाराष्ट्र की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज।